दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे यहाँ पे स्क्वायर। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना आपको आता नहीं है। इस वीडियो के देखने के बाद में आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखिएगा, आप स्क्रीन पर देखिएगा, इन सभी संख्याओं का स्क्वायर आप इस वीडियो के बाद में चुटकियों में निकालना सीख जाओगे, लेकिन शर्त यह है पूरी वीडियो को देखना। दोस्तों स्क्वायर निकालना आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत बार देखा गया है बहुत से क्वेश्चनों में हमें स्क्वायर भी आ जाता है, कोई हमें स्क्वायर पूछ लेता है। इससे क्या होता है, हमारी गणित की जो कैलकुलेशन है वो भी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो इसलिए हमको स्क्वायर आना जरूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अब वो क्या करते हैं कि यूट्यूब के अंदर ऐसे ऐसी वीडियो खोजते हैं और उसमें सर्च करते हैं कि स्क्वायर कैसे याद करें, स्क्वायर करने की ट्रिक क्या है। तो भाई आज तक की सबसे शानदार वीडियो मैं आपके सामने यहाँ पे दे रहा हूँ। आपको इस वीडियो के देखने के बाद में कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ आपको, आप किसी भी संख्या का, एनी नंबर्स का आप स्क्वायर आप निकाल सकते हो। ठीक है, यानी वर्ग आप निकाल सकते हो। हम आपको एक और बात बता रहे हैं, हमारा चैनल राजेंद्र क्लासेज पर जो सब्सक्राइब है उसके 1000 सब्सक्राइब होने में कुछ सब्सक्राइब घट रहे हैं। तो वही आपसे उम्मीद है आप इसे पूरा कर सकते हो। तो भाई आप इसे बहुत ही जल्द पूरा कीजिएगा, इससे हमें भी खुशी होगी और आपके लिए भी वीडियो यहाँ पे लगातार आते रहेंगे। तो भाई इस इच्छा को भी आप पूरी कर देना है। बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों आपके लिए, तो इस मेहनत का आप फल दीजिएगा हमें और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, सभी में शेयर कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और चलिएगा दोस्तों अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में अपन सीखेंगे यानी स्क्वायर निकालना। सबसे पहले हम आपको बात बता दें कि देखो भाई स्क्वायर निकालना, देखो सबसे पहले जहां तक मुझे लगता है कि 1 से लेके 30 तक स्क्वायर तो आपको आते होंगे। ठीक है, इतने से तो आते होंगे। अगर ये स्क्वायर अगर आपको नहीं आते तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर 1 से लेकर 30 तक अगर आपको 2 का भी स्क्वायर नहीं आता, 5 का भी स्क्वायर नहीं आता, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। मैं वीडियो किस बात के लिए लेके आया हूँ मैंने पहले बता दिया था। अगर इस वीडियो को देख लिया ना आपने तो भाई आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, तो भाई देखो अगर आपको याद हो जाता है 1 से लेके 23 तक स्क्वायर तो बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक है, इससे आप आसानी से और भी जल्दी आप इसे स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं 1 से लेकर 23 तक स्क्वायर की जो चार्ट है यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पर लगा दिया हूँ। 1 से लेकर 23 तक स्क्वायर, इसको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको याद करना है। देखो दोस्तों बहुत सारे चैनल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि स्क्वायर ऐसे ऐसे निकाले, बहुत सारे ट्रिक भी आपको बता देते हैं। लेकिन इसको देखो आज अपन जो सीखेंगे स्क्वायर वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात किया जाए कि भाई स्क्वायर क्या होता है, आप सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि स्क्वायर क्या होता है, तो देखो भाई किसी भी संख्या पर किसी भी नंबर पे अगर पावर 2 हो, ठीक है, यानी कि पावर दो हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे स्क्वायर होता है। देखो भाई आप ये मत समझना कि ये सारी चीजें तो हमें आती है, आप स्किप करो। भी मैं आपको चीज पढ़ाता हूँ, जो भी आपको कंटेंट देता हूँ वो बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताता हूँ, ताकि क्या होता है कि बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट भी होते हैं जिनको नहीं आता है, तो उनको भी साथ में लेकर चलना होता है। तो आप भी देख लीजिएगा, आपका भी रिविजन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे पावर जो होता है, जैसे किसी भी संख्या पर, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 25 की पावर 2 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 48 की पावर 2 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा इसके ऊपर पावर 2 लगे यानी कि इसके स्क्वायर लगा हुआ है,
तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, यानी पावर 2 लगी है। तो बहुत सारी संख्या होती है, 3 डिजिट में भी होती है, 2 डिजिट में भी होती है। तो जहां तक देखो आप ना 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर आप बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही तरीके आज की वीडियो के अंदर देने वाला हूं। कंप्लीट इस वीडियो को आपको देखना है, क्योंकि दोस्तों आप स्किप कर देते हो कि हमें तो आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें आप नहीं देखे हो। तो देखो भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको पूरे स्क्वायर आपको आएंगे। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले देखो, पावर आपको पता क्या, किसी भी नंबर पे अगर पावर 2 लगी है, ठीक है, पावर 2 लगी तो अपन उसी को स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्यूब की भी बात करेंगे, लेकिन वो अलग वीडियो में बताऊंगा आपको किसी भी संख्या का क्यूब निकालना। ठीक है, आप 1000 तक की संख्याओं का भी क्यूब आसानी से निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखो वो वीडियो मैं आपको बहुत ही जल्द डालूंगा। अगर हमारे चैनल राजेंद्र क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब किया, हमारे 1000 कंप्लीट किया, तो मैं सच बता रहा हूँ आपके सामने बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में काफी आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ही आपने सीख लिया कि इसको अपन पावर बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बोले जाए, जैसे कि यहाँ पे 5 की पावर, ठीक है, 5 की पावर। अब 5 की पावर देखो बहुत सारे स्टूडेंटों को आती होगी। 5 की पावर का मतलब होता है 25। ठीक है, 5 की पावर का मतलब क्या होता है, 25। अपन इसको यहाँ पर इसको 5 मल्टीप्लाई 5 इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या है कि 5 का गुणा 2 बार कर दो। तो 5 का गुणा 2 बार किया, 5 पचे 25 मैंने इस प्रकार से लिख दिया है। अब दोस्तों एक चीज होती है, जैसे माइनस के 5 की पावर 2, ऐसा भी होता है कभी कभार। ठीक है, लेकिन देखो इसका भी आंसर आपका क्या होगा, इसका भी आंसर 25 ही होगा। ठीक है, अब क्यों होगा, देखो पावर का मतलब 2 है, तो माइनस के 5 दे रखा है, तो माइनस के 5 मल्टीप्लाई माइनस के 5 आ गया। अब माइनस का 2 बार है, तो ये दोनों क्या हो जाता है, सम बन जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। याद रखना, अगर पावर अगर सम दे रखी है, पावर सम का मतलब क्या होता है कि यानी जैसे 2 4 6 8 10 जो सम संख्या होती है, अगर वो सम संख्या किसी संख्या पर पावर लगी है तो वहां पर प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 25 ही आएगा प्लस का। अगर मान लो यहाँ पे माइनस के 5 की पावर 3 दे देता तो वो माइनस में आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विषम है, इसलिए तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। देखो भाई, अभी आपको वीडियो को स्किप यहाँ छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप ये मत समझना कि हमें तो स्क्वायर जानना है। अभी बताऊंगा, आप पहले जो छोटी छोटी चीजें उनको सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। देखो, अब सबसे पहले अगर आपने ये चीज सीख लिया, तो देखो भाई एक चीज एक और जान लीजिएगा। देखो भाई, मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा उसको आराम से देखना है, समझते हुए चलना है। फिर देखना जब ये सारे कंसेप्ट आके अगर आपके क्लियर हो जाएंगे, तब स्क्वायर निकलवाऊंगा मैं। ठीक है, मैं आपको तरीका बताऊंगा, फिर आप देखना आप खुद निकालोगे स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकलेगा वो अभी बताऊंगा। सबसे पहले जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है। ठीक है, ये दे रखा है। अगर मैं इसका दोनों का गुणा करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर इसको इसका गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर क्या होगा, देखो 7 पंजे 35, 7 चिंग 42, 42 आ गया इतना गुणा करने पर। अब गुणा करने पर 42 आया है, तो देखो आप अगर जिसको गुणा करने में टाइम लगता है, तो आप अगर स्क्वायर पता है तो आप निकाल सकते हो। देखो इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, देखिएगा 6 की पावर कितना होता है, 2। देखो 6 की पावर 2 कर दो और इसी में ये 6 जोड़ दो। ठीक है, इसी में क्या जोड़ दो, 6 जोड़ दो। 6 की पावर कितना होता है, 36 होता है, प्लस 6 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 42 आ जाएगा। मैंने इसको गुणा किया तो 42 आया, 6 की पावर 2 किया प्लस उसी में ही 6 जोड़ दिया तो भी 42 आया। अगर लेकिन ये शर्त कहाँ पे फॉलो होगी, जहां पर कि मतलब कि संख्या की अगली संख्या, जैसे 6 के बाद में 7 आई है, वैसे 8 के बाद में अगर 7 हो, या 7 के बाद में 7 के बाद 8 हो, यानी कि एक संख्या की अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई हो, तब ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। कभी कभार क्या होता है कि 13 मल्टीप्लाई यहाँ पे 12 आ जाता है, आता है ना इस प्रकार से।
या फिर आपके देखो इसको उल्टा लिख लो, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 13 इस प्रकार से आता है आपके। ठीक है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हो मल्टीप्लाई। आप क्या करते हो, पहले एक एक संख्या गुणा करोगे, तो देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। कैसे कर सकते हो, जैसे कि 12 का, अब मैंने अभी यहाँ पे बताया, आराम से समझना, मैंने अभी बताया पहल की जो संख्या होती है उसका स्क्वायर करते हैं और उसमें 6 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 42 आ जाता है। वैसे इसमें देखिएगा 12 मल्टीप्लाई 13 है। ठीक है, तो अब सबसे पहले 12 का स्क्वायर कर दो और प्लस इसमें ही 12 जोड़ दो। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, और प्लस यहाँ पे 12 जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पे 5, 1 कितना आ गया, 156 आ गया। जब 12 का गुणा 13 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो आप इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो। अब आप मुझे बोलोगे कि आप तो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हो, तो हमें तो स्क्वायर ही नहीं आता है, तो मैं स्क्वायर निकालना ही सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी अब जैसे मेरे को भी, जैसे मान के चलो मेरे को भी स्क्वायर नहीं आता, मैं भी ऐसे एक पहले मैंने ये सारी चीजें सीखी, फिर उसके बाद में स्क्वायर निकालना, आज मैं किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल लेता, तो आपको भी सारी चीजें आएगी। लेकिन आपको जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, उसको आराम से सीखते हुए चलना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा बोर भी हो जाते हो ना, तो आप थोड़ा सी रेस्ट कर लेना, वीडियो को रोक लेना और फिर वहां से दोबारा देख लेना। इतना सब कुछ सीख लिया। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने पहली संख्या लेते हो आप, जैसे 6 × 7 दे रखा है, और 6 वाले 6 जो 6 है संख्या लेते हो, यानी 6 की पावर 2 प्लस 6 जोड़ते हो। अगर यहाँ पे अगर ये संख्या लेते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो 7 की पावर कर दो। ठीक है, 7 की पावर 2 कर दिया, और फिर क्या करना है, माइनस, इसी माइनस को कर देना है, यानी कि 7 को ही माइनस कर देना है। अगर पहली वाली संख्या लेते हो तो जोड़ना है, और दूसरी वाली संख्या लेते हो तो उसका पावर करके माइनस करना है। अब जैसे कि अगर 7 की पावर करते हो तो 49 आता है, और इसमें से माइनस करते हो 7, तो यहाँ पे 42 आ जाता है। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। देखो भाई, अगर मैंने इसको ऐसा किया, ठीक है, देखो चलो इसको तो हमने कर लिया, अब इसको करते हैं, यहाँ पर करते हैं 7 मल्टीप्लाई 8 में। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 8 में देखो पहले 7 की पावर कर दो। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 की पावर कर दो 2, और फिर 7 जोड़ दो। पहली संख्या लेते हो तो जोड़ना है, तो 7 की पावर कितना होता है, 49 प्लस 7 जोड़ दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर 8 लेते हो तो 8 की पावर 2 करो माइनस, अब की बार माइनस करना, अगर दूसरी संख्या ले रहे हो तो माइनस करना है, तो 8 की पावर कितना होता है, 64, और माइनस 8 करते हो तो 56 आता है। ठीक है, आप इसे गुणा भी कर सकते हो, 8 7 56 होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ आपको पता चल गई। ये तो था भाई जिस संख्या के बीच में गैप नहीं हो, जस्ट उसके अगली वाली संख्या आ गई हो, तब ये गुणा काम करता है। लेकिन मान लो किसी संख्या में गैप हो तो उसको कैसे करें, देखिएगा, इसको भी देख लीजिएगा, फिर अपन स्क्वायर पे चलेंगे। देखो मान लो जैसे कि अगर किसी संख्या पर 6 मल्टीप्लाई 8 आ जाए। ठीक है, अब इस प्रकार से आ जाए, पहले तो हमने जिस संख्या में गैप नहीं था उसको सीखा। अब की बार इस संख्या में क्या नहीं है, सॉरी, इस संख्या में गैप है, 7 का गैप है। ठीक है, देखो 6, फिर 7 आएगा, फिर 8 दे रखा है, इन संख्याओं का गुणा करवा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 7 गुणा यहाँ पे 9 आ जाए, इस प्रकार से। ठीक है, देखो अब की बार इसमें करना क्या है, इसको देखिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, चलो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, यानी 7 गुणे 9। देखो आराम से सीखता है, आराम से सीखना है। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने बताया कि जो इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए, तो अब इसकी बार गैप है, तो देखो कितने का गैप आ रहा है, 7 का गैप आ रहा है, 6 7 8, एक का ही गैप है ना। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर ये 7 है ना, इस 7 का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, और माइनस कितने का गैप है, एक का गैप है। ठीक है, तो उस एक का स्क्वायर कर दो। ठीक है, जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, अब देखो आप 8 5 40, 8 चिंग 48 आता है ना, 8 चिंग 48 आता है। अब इसमें यह भी ट्रिक काम करेगी, इस पर मत जाना, पहले वाले को लेना। ठीक है, अब जैसे कि देखो भाई 7 गुणा यहाँ पे 9 है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर कितने का देखो यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक का गैप है, तो अब क्या करना है, 8 का स्क्वायर करना है और माइनस 1 कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर 63 आ जाएगा। 9 7 कितना होता है, 63। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है भाई, चलेगा। अब देखो अपन स्क्वायर पे चलते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो भाई,
अब देखो अपन स्क्वायर करते हैं, देखो आराम से समझते हुए चलना। सबसे पहले मैं लूंगा देखो यहाँ पे नंबर लिखते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पे 15 लिया, 15 का स्क्वायर, फिर 25 का स्क्वायर लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे 35 का स्क्वायर लिया, और फिर यहाँ पे 45 का स्क्वायर लिया, ठीक है, इतना ले लिया। देखो सबसे पहले अपन उस संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिसके लास्ट में 5 हो। देखो यहाँ पर भी लास्ट में 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। जैसे 55 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया, 95 हो गया, 105 हो गया, 115 हो गया, 125 हो गया। इन सभी का आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो, बहुत काम आएगा। देखो चुटकियों का खेल है ये, अगर आप सीख लिए होते ना तो चुटकियों का खेल है। स्क्वायर आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। देखिएगा सबसे पहले 5, देखो 5 का स्क्वायर तो आता है, 5 का गुणा 5 से करते हैं तो यहाँ पे 25 आता है, ठीक है। अगर देखो अगर मेरी बात मानते हो तो देखो भाई 1 से लेकर कम से कम 30 तक तो आप स्क्वायर अगर आपको याद है ना, तो आप 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को भी आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, आपको समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलेगा, देखो यहाँ पर स्क्रीन पर दोबारा मैं आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ पर एक बार इनको देख लेना, ठीक है। अगर फिर भी मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको याद ही नहीं होता, कितना आप याद करते हो, याद ही नहीं होता है ना, कोई बात नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं है, आपको सारी चीजें आएगी, निकाल लोगे आप आसानी से, थोड़ा सी वेट कीजिएगा, ठीक है, चलेगा। जब यहाँ पर 5, देखो 15 का स्क्वायर है, देखो 5 का स्क्वायर कर लो, कितना कर लो 25। अब 1 के बाद में क्या आता है 2, तो यहाँ पे लिख दो 2, कितना आ गया 225, गुणा किया है मैंने, ठीक है, चलेगा। अब 25 का स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 2 के बाद में क्या आता है, 2 के बाद में 3 आता है, तो दोनों का गुणा कर दो, 3 2 नीचे 425, लो भाई आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो 35 है, 35 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 है। अब 3 का अगला क्या आता है 4, तो 4 3 12 हो गया, ठीक है, 1225 आ गया, ठीक है। अब 45 देखते हैं। अब 5 का स्क्वायर 25, 4 का अगला क्या होता है 5, तो 5 चौक 20 आ गया, यानी 2025 आ गया। अब टाइम लग रहा है, किसी भी संख्या का निकाल सकते हो आप, किसी भी संख्या का। जैसे मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ 125, क्या बोला मैंने 125। अब देखो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कर दो 25, इसका अगला क्या होता है 12 का अगला 13 होता है। अब देखो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 13 आ गया। अब देखो दोनों के बीच में गैप नहीं है, जस्ट 12 का अगला 13 आता है, 13 आ रहा है। तो मैंने अभी बताया था ना गुणा किस प्रकार से करते हैं, यानी 12 का स्क्वायर कितना हो, यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर दो और प्लस के कितना कर दो 12 जोड़ दो, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, प्लस 12 जोड़ दो। अब देखो यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 1 आ गया, कितना आ गया 156। अब भाई इसको 100 डायरेक्ट जोड़ दो 156, देख कितना टाइम लगा बताओ, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना। मैं तो आपको बता रहा हूँ, बोर्ड के अंदर लिख के बता रहा हूँ, समझा के बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। जब आप खुद करोगे ना तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये तो था भाई, देखो इस चीज को ध्यान रखना, जिसके लास्ट में 5 आए तो उसको कैसे करते हैं, ये सीख गए, चलेगा अपन और सीखते हैं, ठीक है। आराम से देखना, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, किसी भी नंबर के आप स्क्वायर निकालोगे तुरंत, बहुत काम आते हैं आपकी ये, ठीक है, चलेगा। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अब स्क्वायर लेना है, जिससे अब आपको देखो एक चीज मानना है कि वो संख्या का स्क्वायर जो 50 के आसपास में हो, ठीक है, इस 50 को आप बेस मान लेना, क्या मान लेना बेस, ये बेस है। अब देखो 50 के आसपास में कौन सी है, सबसे पहले अपन 50 से कम वाली संख्या ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 50 से कम वाली संख्या 41 हो गई, ठीक है, 41 का स्क्वायर हो गया। इधर यहाँ पर 43 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इधर यहाँ पर 48 का स्क्वायर हो गया, और इधर ज़्यादा वाले ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे 53 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 53 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जैसे 56 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जैसे 59 का स्क्वायर हो गया, इस प्रकार की संख्या ले लेते हैं। यानी 50 के आसपास में है ना, ये ज़्यादा दूर थोड़ी है, आसपास में है, ठीक है। अब देखो इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ऐसे यूं निकल जाएगा, देखिए कैसे निकलेगा। अब देखो यहाँ पर 50 है, 50 को बेस मानना है। देखो ये कम वाली है, ये ज़्यादा वाली है, ठीक है। 50 से कितना कम है, माइनस कर लो, कितना कम है 9 कम है, ठीक है, 9 कम है। तो आपको देखो एक और यहाँ पे 50, और जितना कम है,
ठीक है, 50 से कितना कम है, ये 9 कम है। उस 9 को यहाँ पर ये 25 में से भी 9 कम कर देना है। कितना कम कर देना है, 9 कम कर देना है। ठीक है, अब क्यों, देखो 25 में से क्यों कम करेंगे, ठीक है, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। देखो पहले हमने बेस माना 50, जितना कम होगा या जितना ज्यादा होगा, अगर जितना कम होगा उतना 25 में से कम करेंगे, जितना ज्यादा होगा उतना 25 में जोड़ देंगे, स्क्वायर निकल जाएगा। कैसे, अब इसमें देखो कितना कम था, 9, इसमें से भी 50, ये कितना कम था, 9 कम है, इसमें से भी कम कर दो, 25 में से कितना बच जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना कम था, 9 कम था, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। लो भाई साहब, आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 43 है, कितना कम है, 7 कम है, तो 25 में से 7 कम कर दो, 5 गए तो 20 बचा, फिर 2 माइनस कर दो, फिर 18 बचा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया। कितना कम था, यहाँ पे 7 कम था, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। लो भाई 18 49 आ गया। बताओ, देखो आप अपनी तरफ से बताओ, टाइम लग रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और आपको भी किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालो वो नहीं लगेगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये है 48 का स्क्वायर है, अब मुझे बताओ कितना कम है 50 से, ये 2 कम है। ठीक है, तो 25 में से 2 कम करो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। ठीक है, और 2 कम था तो 2 का स्क्वायर कर दो, 0 4। लो भाई आ गया, कितना आसानी से आ रहा है। अब ज्यादा है, अब देखो 50 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 25 में 3 जोड़ दो, कितना आ गया, 28 हो गया। 3 ज्यादा था ना, 3 का स्क्वायर कर दो, 0 9 आ गया आंसर। अब 50 से कितना कम है ये, सॉरी 50 से कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, इसमें से 6 जोड़ दो इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। लो भाई स्क्वायर निकल के आ रहा है। देखो इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलेगा। अब गुणसर्त है, कितना ज्यादा है, 9, अब इसमें भी जोड़ दो 9, अब इसमें अंदर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। लो भाई कितना समय लग रहा है, आप अपनी ईमानदारी से बताएगा कितना समय लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना, आपको भी नहीं लगेगा जब आप सीख जाओगे। ठीक है, अब चलिएगा एक और चीज अपन सीखते हैं। जैसे हमने 50 माना, ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। देखो भाई, देखो भाई, अगर यार देखो अभी भी आपने, देखो जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत ही मेहनत करते हैं आपके लिए। ठीक है, और जब हमारे 1000 कंप्लीट हो जाएंगे चैनल पे, तो आपके लिए भी बहुत सारी वीडियो अपलोड करने वाले हैं मैथ के में, और आपको किसी भी चीज़ में परेशानी नहीं आने देंगे। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास में भेज देना, चलेगा। अब देखो सबसे पहले अपन 100 के आसपास, देखो अब लेंगे अपन 100 के आसपास वाली। ठीक है, अब आप देखो आपके दिमाग में चल रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि सर जी हम तो पहले तो 5, जिसके लास्ट में 5 आते हैं वो भी बता दिए, 50 के आसपास वाली भी बता दी, 100 के आसपास वाली भी बता रहे हैं, जो रह गई है जैसे कि मान लो अभी बताए कि 50 के आसपास, जैसे कि मान लो अब यहाँ पे 64 का आ जाए, या फिर 75 आ जाए, उनको या 76 आ जाए, ठीक है 76 आ जाए, या फिर 78 आ जाए, इनका कैसे करें। अरे भाई मैं जा थोड़ी रहा हूँ, सारी चीजें बताऊंगा, बोल दिया ना, पहले बता दिया मैंने सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ मैं, सारी चीजें बताऊंगा आपको। ऐसी कोई सी संख्या नहीं बचेगी जिसका आप स्क्वायर नहीं निकाल सकते। टेंशन किस बात की ले रहे हो आप, जब मैं आ ही गया हूँ आपके सामने वीडियो लेके, तो आप टेंशन किस चीज की ले रहे हो। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिएगा सबसे पहले। अब 100 को आप क्या मान लेना है, बेस मान लेना है। ठीक है, क्या मान लेना है, बेस मान लेना है। ठीक है, इतना मान लिया। अब देखो जैसे कि मान लो 100 से कम है, जैसे कि मान लो 91 का स्क्वायर हो गया, जैसे कि यहाँ पे 93 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 97 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर हो गया। 100 से ज़्यादा जैसे कि मान लो 102 है, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 104 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से संख्या जो आसपास में संख्या है, आप 100 से 110 तक निकाल सकते हो, या 100 से 115 तक की भी स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर कम की बात करें तो आप 85 तक आप स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा कैसे निकालना है। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, ये 100 हमने बेस माना है, अब ये 100 से 91 कितना कम है, अब आप बोलोगे 9 कम है,
तो पहले जो अपन 50 बेस मान रहे थे तो उसमें जितना कम था उतना 25 में से माइनस कर रहे थे। इसमें नहीं करना, इसमें जितना कम है उतना ही कम इसी संख्या में से घटा देना है। ठीक है, अब 100 में से देखो 100 कितना कम है, 100 से ये 9 कम है, तो 9 ही 91 से माइनस कर दो। माइनस करोगे तो देखो, अब 91 से अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो अगर 9 यहाँ पर माइनस करेंगे, अगर उधर से कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 82। ठीक है, 82 आ जाएगा। अब यहाँ पे 91 से अगर 9 माइनस किया, 82 आया। अगर कितना कम कर रहे थे, 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ठीक है, ये आ गया। अब आप बोलोगे कि सर जी सही तो बता रहे हो ना आप, कहीं आप स्क्वायर निकालना गलत मत बता देना। आप अगर मैं गलत हूं तो आप अपना कैलकुलेटर लेकर बैठ जाइएगा, निकाल के देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिएगा। अब 93 है। अब देखो 100 है, यहाँ पे 100 से कितना कम है भाई साहब, ये 7 कम है, तो 7 इसी में से माइनस कर दो। इस 3 गया तो 4 उधर से माइनस करेंगे तो 86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। ठीक है, और कितना कम था, 7 कम था, तो 7 का स्क्वायर कर दो भाई साहब, कितना 86 49 आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर निकल के आ रहा है, कितना जल्दी निकल के आ रहा है। अब 100 का यहाँ पर देखो कितना कम है, 3 कम है, तो इसमें से 3 को माइनस कर दो, तो इसमें 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर 3 माइनस करेंगे देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा 94। ठीक है, कितना आ जाएगा, 94। ठीक है, 94 आ जाएगा। अब 94 आ गया, कितना कम कर रहे थे, 3 कम कर रहे, 3 का स्क्वायर 09। ठीक है, ये होता है, आ गया ना आंसर। अब देखो कितना आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल में आपको देखो कितना आसानी से स्क्वायर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखो ज्यादा वाली लेते हैं। अब 100 से कितना ज्यादा है, ये यानी 100 से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो पहले तो जितना कम था उतना कम कर रहे थे, इसमें ज्यादा है तो जोड़ दो। अब 102 100 से 2 ज्यादा है तो इसमें जोड़ दो, 2 इसमें और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 104 हो गया, 2 हमने जोड़ा, इसमें 103 104 हो गया। और कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 04। लो भाई, आंसर आ गया। कितना सिंपल है ना स्क्वायर निकालना, बस पता होना चाहिए यार। देखो अब 104 है, अब कितना ज्यादा है, 4, इसके अंदर जोड़ दो 104, 108 हो जाएगा। हो गया, 4 का स्क्वायर कर दो, 16। लो भाई, देखो कितने सिंपल तरीके से निकल के आ रहा है। ना तो आपको याद करने की जरूरत है, ना कुछ आपको कुछ और करने की। अगर आप प्रैक्टिस रखें इसकी लगातार तो आप याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। जब प्रैक्टिस रहेगी ना तो तुरंत याद आ जाएगा, हाँ ऐसे इसमें ऐसा करना है। ठीक है, अब चलिएगा। अब देखो आप बोलोगे कि जो संख्या रह गई, जैसे को अपन छोड़ गए हैं, जैसे उसको कैसे निकालें। देखो उसको अपन कैसे निकालने का तरीका देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि हम निकाले यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अपन जैसे 19 का स्क्वायर है ना, 50 से बिल्कुल कम है, नहीं आता है, उसके लिए बता रहा हूँ। आप बोल रहे थे ना, मैंने पहले बताया था कि आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आना चाहिए। अब आप बोलोगे कि हमें नहीं आता, हमको याद नहीं होता, हम कैसे याद करें, हमसे तो 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर भी नहीं आता है, 20 तक भी याद नहीं हो पाते हैं। तो वो वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। अब देखो 19 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल कम वाला। अब जैसे कि अपन ले लेते यहाँ पे 66 का स्क्वायर ले लिए। ठीक है, 66 का स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर 74 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब देखो ये 100 से तो काफी वो है, काफी कम हो गया। और अगर 50 से ज्यादा लेंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा। ऐसी संख्या जिनको अपन बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है, चलेगा। देखो इसके अंदर आपको ये बीच वाली री है, तो इसको अपन कैसे करेंगे, देखो ए का स्क्वायर एक होता है तो 01 लिख लीजिएगा। ठीक है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, 81 हो गया। अब क्या करना है, देखो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, फिर अपन सीख लेंगे। मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले इसको अपन इनको कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे नहीं नीचे। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, 9 एकम 9, और फिर जो पावर 2 है उसका भी गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18। इस 18 को अपन यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये 1 है ना, इसको अपन 1 को यहाँ पर ले लेंगे,
और इस 8 को अपन इधर इसको अपन इधर पावर इसको दे देंगे, ठीक है। तो 18 और 8 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 26 हो जाएगा। 26 का यहाँ पर 6 ले लेंगे और 2 को इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए 361 आ गया है। तो 19 का अगर स्क्वायर करेंगे, 19 की पावर 2 करेंगे तो 361 आ जाएगा, ठीक है। यानी 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361। सेम वैसा इसको करना है। जैसे देखो अपन 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 0 1 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 0 9 आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 0 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 एकम 3 आ गया, तो और 3 दूनी 6 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाता है 6 आ जाता है, ठीक है। 3 दूनी 6 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 9 को तो यहाँ पर ले लेंगे और इस 0 को इधर दे देंगे। अब 0 देने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 169 आ गया, यानी 100 गुणनतर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हो। और अभी जैसे मैंने यहाँ पर अलग और संख्या ली थी, आप इतना तो सीख गए होंगे। अब जैसे कि हमने ली थी यहाँ पे 64, ठीक है, 64 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। अब 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया 36 आ गया, और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 दूनी 12, 81, 3 दूनी 6 7, कितना आ गया 72 आ गया। इस 72 को आप यहाँ पे लिख देना है। अभी 6 को आप यहाँ पर लिखना है, 3 इसको दे देना है, तो कितना हो जाएगा 72 और 3 75, 75 का 5 हो जाएगा, 7 इधर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 36 में आप 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 43 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। कितना आ गया 64 का स्क्वायर 43 55 आ गया, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे 74 का निकाल सकते हो, 74 का स्क्वायर निकाल सकते हो। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 7 चौक 28 होता है, ठीक है। 7 चौक 28, दोगुना करेंगे यानी 8 दूनी 16, 81, 2 दूनी 4, 1 5, कितना आ गया 56 आ गया। इस 56 को यहाँ पर बीच में लिख देना है। अब इस 6 को यहाँ पर लिखना है, इस 1 को इधर दे देना है, तो 56 एक कितना 56 एक 57, 57 के साथ 5 इधर दे देना है, ठीक है। 5 इधर देंगे तो यहाँ पर 54 आ जाएगा, ठीक है। तो किसका वर्ग क्या आ जाएगा 54 76 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने अभी जो बताया है वहाँ तक अगर आपको पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप ये चाहते हो कि आप हमें 3 डिजिट में भी बताइएगा, यानी कि आप तो हमें 100 से लेके 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना भी बताइएगा, तो आप है ना हमारे चैनल को 1000 कंप्लीट करवाइएगा, ठीक है। हम जरूर आपके लिए वो वीडियो भी लाएंगे। आपके लिए कोई सा वीडियो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको भी वो करना है जो हम चाहते हैं, ठीक है। तभी तो आप जो चाहेंगे हम वो करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको हमारे चैनल राजेंद्र क्लासेज को 1000 सब्सक्राइब पर पहुंचाना है। फिर आपके जैसे ही पहुंचेंगे आपके सामने वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।